भगवान ने हमें तीन तीन बेटियां दी हैं। अगर वो हमें एक बेटा भी दे देता तो क्या चला जाता भगवान का। लड़कियां भला बुढ़ापे का सहारा बनती हैं। रोशन अपनी पत्नी के साथ चलता हुआ बोल रहा होता है, ओह जी, आप भगवान को तो ऐसा मत बोलो। हमारी जूही, रूही और रूबी बेटियों से बढ़कर निकलेंगी। हाँ, देख लेना तुम। अरे बस करो राधिका, ये तो समय ही बताएगा। रोशन एक प्राइवेट स्कूल में चौकीदार था। सब ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन रोशन काम से लौट रहा होता है कि अचानक ही एक ट्रक हादसा हो जाता है और इसमें रोशन की जान चली जाती है। सड़क पर घायल रोशन को देखकर दीनूलाल बोलता है, पता नहीं बेचारे के परिवार पर क्या बीतेगी। रोशन के मरने के बाद राधिका पर तो मानो दुख का पहाड़ ही टूट पड़ता है। इस हाल में उसका कोई पुरसान हाल भी नहीं होता, फिर भी वो बेचारी हिम्मत का साथ नहीं छोड़ रही थी। राधिका रोशन की फोटो देखकर कहती है, आप तो बीच मंदार में छोड़ गए जी। अब मुझ अकेली को ही जैसे तैसे करके जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। तीनों बेटियों और खुद का पेट तो पालना ही था। इसलिए रोशन की मौत के बाद राधिका गोभी ठेकेदार के यहाँ चुनाई पर मजदूरी करने लगती है और मन ही मन में अपनी तीनों बेटियों जूही, रूही और रूबी को पढ़ाने का निर्णय ले लेती है। सर पर ईंटें धोते हुए राधिका सोचती है, मैं तो मजदूरी के सिवा किसी लायक हूँ नहीं, पर अपनी बेटियों को ज़रूर इस लायक बनाऊंगी कि इन्हें मेरी तरह जिंदगी में मजदूरी ना करनी पड़े। यही सोचकर राधिका जूही, रूही और रूबी से पूछती है, जूही, तुम क्या पढ़ना चाहती हो बेटा? माँ, मैं तो बहुत सारा पढ़ना चाहती हूँ और पढ़कर मैं वकील बनना चाहती हूँ। और रूही तुम? मैं पुलिस अफसर बनूंगी माँ। और पढ़ लिख कर तुम क्या बनना चाहती हो रूबी? माँ, मैं डॉक्टर बनकर सब गरीबों का मुफ्त में इलाज करूंगी। ये सब सुनकर राधिका को बहुत खुशी होती है, मगर इस गरीब के लिए बच्चों को पढ़ाना लिखाना कोई पहाड़ तोड़ने से कम तोड़े ही ना है। पर राधिका का भगवान पर भरोसा रखकर हिम्मत बंधाती है और खुद से कहती है, भगवान ने चाहा तो तुम्हारी ये तमन्ना ज़रूर पूरी होगी मेरी बच्चियों। मैं अपने हार बेचकर तुम तीनों को ज़रूर पढ़ाऊंगी। ये सोचकर राधिका अपनी तीनों बेटियों को स्कूल भेजने लगती है और खुद मजदूरी में जुट जाती है। दिन में सारा दिन सर पर रखकर ईंटें धोती, रेत सीमेंट उठाती और मसाले के तसले धोती, मगर काम करने से ना थकती। उसे तो बस काम करने के बाद दाढ़ी का इंतजार रहता, क्योंकि इसी पर उस गरीब की तीनों बेटियों की पढ़ाई और मुस्तकबिल की उम्मीद जुड़ी थी। रूबी को कॉपी चाहिए और जूही को किताब। आज की दाढ़ी में कॉपी और किताब तो आ ही जाएगी। राधिका को जिन दिन भर काम करने के बाद दहाड़ी मिलती है वो उसका हिसाब किताब कर रही होती है। राधिका अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। वो दो बंदों का अकेले ही काम कर लेती, मगर गोभी ठेकेदार उस पर बुरी नज़र रखता था, इसलिए हमेशा उसे डांटता रहता था। अरे राधिका, ज़रा जल्दी जल्दी काम किया कर, काम के मामले में तो कुछ ज़्यादा ही ढीली है। अरे नहीं ठेकेदार जी, मैं तो पूरी ईमानदारी से काम कर रही हूँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अरे बस बस। ठेकेदार तुरंत राधिका की बात काट देता है। मैं क्या अंधा हूँ, मुझे दिखता नहीं है क्या? कान खोल कर सुन ले बस, काम ठीक से ना करेगी तो निकाल दूंगा काम से। हाँ। गोभी ठेकेदार राधिका को बहुत बुरी तरह डांट कर रख देता है। बेचारी राधिका खून के घूंट पीकर सर पर ईंटें दोबारा से ढोने लगती है। एक दिन राधिका सोते हुए सुबह उठती है तो उसे बहुत तेज बुखार होता है। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही होती है। इसी कारण वो सोचती है कि इस हालत में मजदूरी करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्यों ना आज छुट्टी कर लूं। यही सोचते हुए उसे अपनी बेटियों की पढ़ाई का ख्याल आ जाता है। फिर वो खुद से कहती है, नहीं नहीं, काम पर तो जाना ही पड़ेगा, घर का खर्च कैसे चलेगा वरना, और बेटियों को भी तो पढ़ाना है। अभी मेरी ज़िंदगी में आराम की फुर्सत नहीं। यही सोचकर बेचारी राधिका हिम्मत करके उठती है और काम पर चली जाती है। और ईंटें धोते धोते अचानक ही उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। उसका सर ईंट से टकराता है और सर फटने के कारण खून निकल पड़ता है। ठेकेदार जो ये सब देख रहा होता है दूर से, एकदम आग भगोला हो जाता है और उसके पास आकर कहता है, अरे काम नहीं करना था तो अपने घर पर ही क्यों नहीं रही? यहाँ पर आकर अब ये सब ड्रामेबाजी करने की क्या ज़रूरत थी? बेचारी राधिका बड़ी मुश्किल से गिरते पड़ते हुए उठती है और बेहिस ठेकेदार को कहती है, मुझे बहुत तेज़ बुखार है ठेकेदार जी,
अच्छा बुखार है ड्रामेबाज कहीं की, जरा देखूं तो मैं भी। ये कहकर ठेकेदार